आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म इष्ट द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग पंचदशा सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 15वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को की विषय वस्तु है सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। ते तुतां रजनीं उष्यं ब्रह्माणा वेद पारगाः उपतस्थुं रूपस्थानं सहराज पुरोहिताः। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राज पुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। अमात्या बल मुख्याश्च मुख्याये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगताः। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यगते हनिः लग्ने कर्कटे प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते। अभिषेकाय रामस्य द्विजेदम् इंद्रं रूपकल्पितं काञ्चन जलकुम्भाश्च भद्रपीठं स्वलङ्कृतम्। रथस्य समभ्यास्तीर्णो भस्यतां व्याघ्रचर्मणा गंगा यमुनयोः पुण्यात् संगमाद अलंकृतः जलम्। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तब श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जांच कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना से पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई। याज्ञन्या सरितः पुण्या हृदा कूपाः सरांसि च प्राग्वह्याश्च ऊर्ध्वं हवाश्चं तिर्यं वहाश्च क्षीरिणः। ताभ्यश्चैम अंकृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः। क्षौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः। अष्टौ च कन्यारुचिरा मतश्चं वरवारणः। सजलाः क्षीरिं छिन्नां घटां कांचन राजताः पद्योत्पलं युता भांतिं पूर्णाः परम वारिणा। इसके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मवर्त आदि सरोवर हैं तथा उत्तर की ओर दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी और सोनभद्र आदि नदियां हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे और समस्त समुद्रों से लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इसके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही साथ पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। चंद्रांशुकं विचक्र प्रख्यं पांडुरं रत्नभूषितं सज्जं तिष्ठति रामस्य बालव्याजनमुत्तमम्। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल संकाशं माशपात्रं च पांडुरं सज्जं द्वितिकरं श्रीमद् अभिषेक पुरस्सरं। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। पांडुरश्च वृषः सज्जः पांडुराश्च संस्थितः। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे।
वादित्राणि च सर्वाणि वादिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूणां तथा राज्ये संभ्रियेताभिषेचनं तथा जातिमादाय राजपुत्राभिषेचनं ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम्। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब और महाराजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। अपश्यन्तो अब्रुवन् को नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत् नापास्याश्च राज्यम् उदिश्चितं दिवाकरः यो राज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराजा के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराजा को यहाँ नहीं देखते। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान और श्री राम के राज्याभिषेक एवं राज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वास्ताश्च महीपतीन् अब्रवीत् तानिदं वाक्यं सुमंत्रो राजसत्कृतः। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही कि रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहम् पूज्या राज्ञो भवन्तस्य रामस्य तु विशेषतः अयं प्रक्षामि वचनात् सुखामुपज्ञानमहम्। मैं महाराजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराजा के तथा विशेषता श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? राज्ञः सम्प्रति बुद्धस्य चानागमनम् अकारणात् इत्युक्ताम् अन्तःपुरद्वारम् जगाम पुराड़वित। ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर भी श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतापुर के द्वार पर लौट आए। सदा सक्तं च तद्वेश्मं सुमंत्रः प्रविवेशः तुष्टावास्यं तदा वंशं प्रविश्यं सविशां पतेः। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराजा के वंश की स्तुति की। शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साध्यं व्यवस्थितं सोऽप्यासाध्यं तु तद्वेश्यं तुरस्करणं मिन्तरा आसीर्दगुणं युक्ताभिरयस्तुष्टावराघवम्। तदंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर वहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था और खड़े होकर वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। समो सूर्ये च काकुत्स्थ शिव स्वै श्रवाणपि वरुणांगा अग्निरिंद्रस्य विजयं प्रविशन्तु ते। काकुत्स्थ नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रिरहं शिवमुस्थितं बुद्धस्वं राजसादोलं कुरु कार्यम् अंतरम। भगवती रात्रि विदा हो गई। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राजसिंह निद्रा त्याग कर जाग जाइए। अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्रह्माणावल मुख्याश्च नैगमास्यागता स्विहं दर्शनं ते अभिकांक्षते प्रतिबुद्धस्य राघव। ब्राह्मण सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए थे। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुकुल नंदन जागिए। अस्तुवन्तं तं सदा सूतं सुमंत्रं मंत्रकोविदं प्रतिबुद्धस्य ततो राजा इदं वचनम् अब्रवीत्। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही। राम मानय सूतेति यदस्याभिहितो मया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिबाह्यते न चैवं संप्रसुप्तो अहमायं जिहासुमं राघवं। सूत श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ। तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ।
इति राजा दशरथा सूतं तत्त्वास्यां पुनः सा राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतं निर्जगां नृपावास्यम् अवमान्यं प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गे च पताकाध्वज शोभितम्। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजकुमार से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। दृष्टः प्रमुदिता सूतो जगामाशु विलोकयन् सा सूतस्य शुश्राव रामाधिकरणाः कथा अभिषेचनं संयुक्ताः सर्वलोकस्य दृष्टवत्। वे हर्ष और उल्लास से भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र महामार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। ततो ददर्श रुचिरं कैलास सदसं प्रभं रामेश्वरं सुमंत्रस्सु शक्रवेश्वं संप्रभं महाकपाटपिहितं वितर्दिशं शोभितम्। तदंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा के प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वादिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। कांचन प्रतिमयकाग्रम मणिविद्रम मितोरणम शारदाभ्रम घन प्रख्यम दीप्तम मेरु गुहा समम। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहतम अलंकृतम मुड़ामक्तिम भिराकीर्णिम चंदना गुरुभूषितम। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्त मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था तथा यहाँ मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। गंधनान मनोज्ञान विशदच दार्दुरम सिद्धिकरम यथा सारसश्च मयूरश्च विनदम विराजितम। वह भवन मध्यांचल के समीपवर्ती दरदुर नामक चंदन गिरी के शिखर की भांति सब ओर से मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सुकृते हा मृगा क्रीड़ा उत्पीड़े भक्ति निस्तया मनश्च क्षुब्धा भूतानां तदत्तिग्म तेजसा। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से यह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्र प्रभास्करम संकासम कुबेर भवनोपमम महेंद्र धामा प्रतिमम नान पक्षिता समाकुलम। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम को नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। मेरुशृंगम समम सूतो रामेश्वरम ददर्शः उपस्थितैः समाकीर्णं जनैरंजलिकारिभिः। सुमंत्र ने देखा कि श्री राम का महल और मेरुगिरु के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से भरा हुआ था। उपादाय समाक्रांतौस्तदा जानपदैर्जनैः राधाभिषेकं कुसुमैर्खुन्नैः मुखैः समलंकृतम्। भांति भांति के उपहार देकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्न से खिल उठे थे। उस समय उत्सव को देखने के लिए वे उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति में भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। महामेघ संपन्नम प्रख्यम उद्ग्रहम सुविराजितम नानारत्न समाकीर्णम कुब्जकैरपि चावृतम। वह विशाल राजभवन महान मेघ खंड के समान ऊंचा था, सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सवाज युक्तेन रथेन सारथी समाकुलम रजा राजकुलम
विराजयन् विरूथिना राजगृहा पिपापतिनां पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ लोहे की चद्दर और सीकचे से बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग की शोभा बढ़ाते हुए समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास पहुँचे। ततः समासाद्य महाधनं महत् प्रहष्टं रोमा च बभूव सारथी मृगैर्मुक्ष्यं मयूरखश्च समाकुलोक्षणम् गृह्यं वराहर्षशीतरेमिव। उत्तर वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धिशाली विशाल भवन सचीपति इंद्र के भवन की भांति शोभा बढ़ा रहा था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र ने शरीर से अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सतत्र कैलास सन्निभाः सलंकृताः प्रविश्य कच्छाप्यन्द्रस्य सकालयोपमा प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् व्यवोहा शुद्धान्तम् उपस्थितैरथम्। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों के बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। सा तत्र शुश्रावसा हर्षयुक्ता राम्याभिषेकर्तृता जननान् नरेन्द्र सूनोरभिलंकृतार्थम सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टा। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब प्रकार से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। महेंद्र सद्यम अप्रत्यम च वेक्ष्मं रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टं ददर्श ममेरिव शृंगश्च मुच्चं विभ्राजमानं प्रभया सुमंत्रः। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा से सुरक्षित था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरि के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उपस्थितैरअलञ्जलं भिरश्चं सोपानैर्जनं पदनैश्चं कोट्या परार्धैश्च विमुक्तानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। ततो महाधीमश्चं धीरारं प्रतिधाभ्यसं संकुशं सह्यामं रोमावह्यं रुचिरं ददर्शं शत्रुंजयं नामुद्रं प्रकाम्यं खलंकृतान् साश्वरथान् सकुञ्जरां नामात्यं मुराश्चं ददर्श वल्लभान् व्यहोपातं सूतः सहितान् समन्तता समृद्धम् अंतःपुरः पुरम् माँ विवेश। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्यमंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े रथ और हाथियों के साथ वहां आए हुए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। ततो इंद्रकूटाचलमेध्रं सन्निभं महाविमानोपमेस्मं संयुतम् अवार्यमाणः प्रविवेश सारथी प्रभूतरत्नं मकरो यथार्णवम्। जैसे मकर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदस्य सुंदर ग्रहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में प्रवेश किया, बिना किसी रोक टोक के। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 15 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ।